स्वागत है आपका एक बार फिर से BA ऑल सब्जेक्ट पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के पेपर का जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करेंगे इसमें। BA पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022-23-24 इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये हमारा पेपर है। इसमें आज हम कवर करेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर 5 जून को है। तो 5 जून को जो पेपर आपका है उसको नज़र रखते हुए हम इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस पेपर के बारे में। तो इस वीडियो को आप दोस्तों से ज़रूर पहुँचाइएगा, और वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको जिस तरीके से पेपर आपका जो है हमने मॉडल पेपर बना के दिया था, तो उसी अकॉर्डिंग जो है इसका पेपर मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उसी तरीके से ही हमने सेलेक्ट किए हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो के लिए आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं स्किप करने पर, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाकी आपको पता ही है 3 घंटे का समय रहेगा और आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा वो आपका 75% का होगा, यानी 75 नंबर मार्किंग। इसमें हमने सबसे पहले कवर किया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में आपके लॉन्ग आंसर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी लॉन्ग आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे 10, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके 5। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 आएंगे। इसमें आपके जैसा हमने आपको मॉडल पेपर दिया है बना के, उसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। तो उसमें से जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट में, जो कि बेसिक पर होंगे, और 5 होंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें आपके मल्टी चॉइस भी हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो 3 नंबर के होंगे। उनमें से आपको कोई से 10 क्वेश्चन करने हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसमें ए दिया होगा, फिर इसी में दिया होगा बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 है, ये 2 पार्ट में बटा होगा, ए और बी। ठीक है, बी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से दिए होंगे, और जो आपका ए है, ए में आपको थोड़ा सा लिखना है शॉर्ट टाइप में। आइए अब नजर डालते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट। तो मेटाफिजिकल पोइट के बारे में आपको लिखना है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी ज़्यादा है, तो इसका जो आर यानी अथवा दिया जाएगा, तो दिया होगा जॉन डन। ठीक है, जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोइट। तो मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर का जो डेवलपमेंट है, तो कमेंट कीजिएगा उसके सुधार में, उसके सहयोग पर क्या योगदान है। ठीक है, और सुधार क्या हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट ए नोट ऑन विलियम शेक्सपियर एज ए ग्रेटेस्ट सोनेट कंपोजर। ठीक है, आपको रिटर्न बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। शेक्सपियर एक बहुत बड़े सोनेट कंपोजर हैं, सबसे महान सोनेट कंपोजर हैं, तो उनके बारे में लिखना है। इसके क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्लेलिस्ट थर्ड सेमेस्टर को ओपन करनी है, उसमें मिल जाएंगे। और जो हमारा पुराना चैनल है हेमंत सिंह लेक्चर्स, उसके BA सेकेंडरी वाली लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट में आपको इसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नरेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसका भी क्वेश्चन अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। डिस्कस स्पेंसर इन द सर्च इज ए ग्रेटेस्ट पोइट, ही इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ पोइटेज। हार्वर्ड जो स्पेंसर हमारे जो पोइट हैं, उनके भी इसका आंसर का भी क्वेश्चन आपका प्लेलिस्ट में अपलोडेड है थर्ड सेमेस्टर की, उसमें आप जाकर विजिट करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
6 नंबर का, शेक्सपियर एज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर जो हैं वो एक महान कलाकार हैं, सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आंसर ग्रुप में अपलोडेड है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, डिस्क्राइब इट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आपका इस आंसर का भी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में 3rd सेमेस्टर की, उसे ओपन करके देख लें। और इसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी की जगह पे आपको कॉमेडी भी देख लेना है, ठीक है, कभी कभी कॉमेडी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ट्रेजेडी फेमस इसका ज़्यादा है शेक्सपियर का, तो कभी कभी ट्रेजेडी कॉमेडी पूछ लेता है, तो इसलिए आप ध्यान से देख लें। फिर फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बट हाउ। जो फ्रांसिस बेकन है उनके लिए इंग्लिश निबंध का पिता कहा जाता है, बट हाउ लेकिन कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिजाबेथन एज एज ए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। इसका भी आंसर आपका अपलोडेड है प्लेलिस्ट में 3rd सेमेस्टर की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और 1st सेमेस्टर में भी आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेनेसांस मूवमेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि आपकी 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग इम्पोर्टेंट हो निकल सकते थे उतने हमने निकाले हैं, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 तारीख को पेपर है, 2 दिन आपके पास में है, कल और परसों का, तो अच्छे समझ लीजिएगा। और उनमें जो पॉइंट हैं, पॉइंट को आपको शो करके डाल के आंसर को बनाना है। व्हाट डू यू नो अबाउट रोमांटिक एज। आप रोमांटिक एज के बारे में क्या जानते हैं, तो रोमांटिक एज के बारे में इस पेपर में डिस्कस किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। एज ए रोमांटिक पोइट, इनके लिए एज ए नेचर पोइट भी जाना जाता है, ठीक है, नेचर पोइट भी जाना जाता है इनके लिए, तो नेचर पोइट के बारे में भी पूछ सकता है, रोमांटिक एज के बारे में पूछ सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनके बारे में भी जो है आंसर अपलोडेड है प्लेलिस्ट में 1st सेमेस्टर की। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डू नो अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ सोनेट। सोनेट की पॉपुलरिटी के बारे में क्या जानते हैं आप, सोनेट जो हैं तो कैसे फेमस हुई है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि इसके लगभग 60 से 70 क्वेश्चन बैठते हैं लॉन्ग, तो उनमें से आपको लगभग 17-18 क्वेश्चन मैंने निकाल के दिए हैं इम्पोर्टेंट, तो आई होप इनको आप समझ लेंगे तो आप पेपर आपका अच्छा जाएगा। इवैल्यूएट ग्रे मतलब मूल्यांकन कीजिए एज ए ट्रेडिशनल पोइट। जो थॉमस ग्रे हैं वो ट्रेडिशनल पोइट हैं, ट्रांजिशनल पोइट हैं एंड परस्क्यूसर ऑफ रोमांटिज्म, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, आंसर इसका भी मिल जाएगा आपको। चार्ल्स डिकेंस एज ए ग्रेट नोवेलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो बहुत महान क्या है, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें उपन्यास भी आपको पढ़ना है, उपन्यासकार को भी पढ़ना है, नाटककार को भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, ठीक है, तो कई तरीके की आपके राइटर हैं इसमें, उन सबको पढ़ना है आपके लिए, तो इसलिए इसको ध्यान रखते हुए हमने क्वेश्चन निकाले हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए क्वेश्चन जो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो पेपर में आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एपिक थिएटर। जो एपिक थिएटर है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम प्ले इन डिटेल। यानी प्रॉब्लम प्ले क्या है उसकी डिटेल में चर्चा करनी है, तो इसका भी आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकेंड ईयर जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और 3rd सेमेस्टर में भी इसका जो आंसर अपलोडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल इन रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में जो हमारे उपन्यास हैं उनका कितना ग्रोथ, कितनी उनकी विकास और डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ये 18 क्वेश्चन थे, इनको देख लेंगे आप, तो उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपका अच्छा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि आपके जो पेपर आपका जो है उसमें 5 यूनिट्स हैं, इनकी 5 यूनिट रही हैं आपकी, तो इसके बारे में आपको बताना है। और अगर आपको आंसर बनाना नहीं आ रहा है तो कमेंट में प्लीज़ जरूर बताइएगा, कि ताकि हम इनके आंसर बनाने की ट्रिक, तरीके, इन्हीं पॉइंट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में शो कर देंगे,
इससे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना और ईजी हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका है, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ पोएटिक ड्रामा इन 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में जो पोएटिक ड्रामा हुए थे, यानी कि काव्य के आधार पर जो ड्रामा हुए हैं, प्ले हैं, तो उनमें मतलब क्या महत्वपूर्ण मतलब तथ्य रहे थे, उनके बारे में बताना आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, राइट ए शॉर्ट नोट न्यू क्लासिकल एज ऑफ 17th सेंचुरी। यानी 17वीं शताब्दी के जो न्यू क्लासिकल जो आपका जो नोट थे नॉवेल्स के, उसके बारे में आपको बताना है, युग के बारे में बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़। तो प्रॉब्लम प्ले जो है उसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपके चाहे प्रॉब्लम प्ले पूछ ले या फिर ड्रामा ऑफ आइडियाज़ पूछ ले, तो इन दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है, यानी जो है वैसा ही आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एब्सर्ड प्ले, डिस्कस वैकेट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। व्हाट इज एन एब्सर्ड, डिस्कस बैकेट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ जो एब्सर्ड है वो क्या है, ठीक है, या एन एब्सर्ड प्ले क्या है। एक चीज़ है जो बैकेट थे, इन्हीं ने मतलब इनका इसमें क्या योगदान रहा है इसको विकास करने में, तो उसके बारे में आपको बताना है। कौन, विलियम बैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट इन शॉर्ट ऑन यूनिवर्सिटी बिट। तो यूनिवर्सिटी जो बिट, ये मतलब क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, क्या कहलाता है ये। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इसमें आपका 17वीं शताब्दी का में क्वेश्चन बन गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 है, व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है और इसके जो मेन चरित्र चित्रण है, ये चित्रांकन है, पात्र चरित्र चित्रण है, वो क्या है, कैसे किया गया है। फिर दिया है आपका, व्हाट इज़ फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति क्या है, फ्रांस की सुधारवादी क्रांति क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है, इसी को हम मतलब रोमांटिकिज्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ जॉर्जियन पोएट्री। जॉर्जियन पोएट्री क्या है, ये किसने लिखी है और कैसे लिखी गई थी, कौन कौन इसमें कवि हैं, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है, राइट ए व्हाट इज़ शेक्सपियन ट्रेजेडी। शेक्सपियन ट्रेजेडी क्या है, इसके आपसे पूछ सकता है। व्हाट इज़ शेक्सपियर्स, यहाँ पर आपका ये मिस्टेक यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर अभी आपका ये शेक्सपियर आएगा। शेक्सपियर कॉमेडी या ट्रेजेडी, मैंने पीछे बता दिया आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, और यहाँ पर कॉमेडी। शेक्सपियर की शॉर्ट में अगर तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछ लेगा, और लॉन्ग नहीं पूछा तो शॉर्ट में पूछ लेगा। ठीक है, एक नाइट में पूछेगा ज़रूर, कॉमेडी पूछ सकता है और आपका जो है ट्रेजेडी भी पूछ सकता है, दोनों में से एक पूछेगा, ऑप्शन में पूछ लेगा। व्हाट इज़ राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पोस्ट कॉर्नेलियन लिटरेचर। तो पोस्ट कॉर्नेलियन लिटरेचर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एंड नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे, यानी कि इंग्लिश का जो निबंध है उसके पिता किसे कहा जाता है, जैसे कि फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में मिल जाएगा इंग्लिश के लिटरेचर के। थॉमस ग्रे एज ए ट्रांजिशनल पोइट, तो इनका भी आंसर आपको मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में, और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में भी इनका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18th सेंचुरी हैज़ एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन ऑफ डिस्कस। यानी जो 28वीं शताब्दी है वो प्रोज एंड रीजन के लिए थी कि उसके बारे में थी 18th सेंचुरी यानी 28वीं शताब्दी, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द मेन ट्रेंड्स ऑफ 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी थी 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी का कौन सी चीज़ ज़्यादा फेमस रही थी। ठीक है, तो आपको उसमें बताना है, जैसे 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी विद ए स्पेशल रिफॉर्मेंस एंड जॉर्जियन पोट्री। तो जॉर्जियन पोट्री जो थी वो आपकी 20th सेंचुरी से रिलेटेड है। ठीक है, इमेजिनेशन है, सिम्बोलिज्म है, मूवमेंट, पोट्री है, इस तरीके से ये मतलब इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा, राइट ए नोट ऑन हिस्टोरिकल नॉवेल। मतलब कि हिस्टोरिकल नॉवेल क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अरिस्टोटल डेफिनेशन
कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी के आधार पर जो अरस्तु हैं, अरस्तु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये, इनके कई सब्जेक्टों में इनका रोल रहा है लिखने में, तो इसके लिए भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस आंसर के क्वेश्चन के आंसर को, क्योंकि आपका अच्छा खासा आपको मतलब रोल निभाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो इसका ध्यान रखिएगा। अरस्तु का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन पोएट्री। जो विक्टोरियन पोएट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चरित्रीय विशेषताएँ क्या हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट परस्क्यूर्स ऑफ रोमांटिज्म, मतलब जो परस्क्यूर रोमांटिज्म है ये क्या है, इसके लिए आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट। अब बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव इनकी मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें आपको इस तरीके से मिल जाएगा, लिखा जाएगा आपका क्वेश्चन जो होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन आंसर के लिए आपको करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे शेक्सपियर रोट सोनेट, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि शेक्सपियर जो है आपकी प्रत्येक जो सेमेस्टर हुए हैं अभी तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी में आए हैं, और साथ ही ये आपके जो हैं थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी रहे हैं। तो 154 154 सोनेट लिखे इन्होंने। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रूफ एंड रीजन, इसके लिए मैथ्यू आर्नल्ड को जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको अपने गैस पेपर या आपका जो भी हो उसमें टिक कर लीजिएगा। विच टाइप्स ऑफ कैंडिडा प्ले, कैंडिडा जो है वो किस प्रकार का नाटक है, तो कॉमेडी टाइप का है ये, मतलब कि मजाक हंसी टाइप का है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन, जो मिल्टन की पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, ये क्या है, मतलब ये आपकी एपिक है, ठीक है। तो एपिक है ये, एपिक का मतलब होता है एक प्रकार से महाकाव्य होता है, ठीक है। ये पोएम आपकी जो है एपिक कहलाती है। तो एपिक वो पोएम कहलाती है जो महाकाव्य कहलाती है, या जो महाकाव्य के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल्स हैज़, तो इसमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूटेड, यहाँ आपका आएगा 207, ठीक है, 257 ईडम्स टू इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिखा हुआ है ये आपका जो है एक ये मतलब रचना है, क्रिएशन है, लिखा है ए रूम ऑफ वंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है आपका वर्जीनिया वुल्फ ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन, जो लिरिकल बैलेड्स थे वो प्रेजेंट कब हुए थे, यानी कि पब्लिश कब किए गए थे, 1798 में, ठीक है, 1798 में ये मतलब पब्लिश हुए, यानी कि प्रकाशित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पीरियड ऑफ इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम 1798 टू 1832 इज़ नोन एज, ये किस प्रकार जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपका एज ऑफ विक्टोरियन एज, ठीक है, एज ऑफ रोमांटिक, सॉरी, ये आपका एज ऑफ रोमांटिक एज की रिवील, रोमांटिक रिवाइवल के नाम से जाना जाता है। कौन सा टाइम, 1798 टू 1832, यानी 1718 से लेकर 1832 तक का जो समय है वो जाना गया था रोमांटिक एज के बारे में। रोमांटिक एज की इसमें मतलब चर्चा मिलती है, यहाँ आंसर लिखा हुआ भी है, रोमांटिक ऑफ एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। अगला क्वेश्चन आपका है हु इज़ द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, जो कॉमेडी आइडियाज़ थे या कॉमेडी प्ले थे उसका फादर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एलिजाबेथ इज़ एसोसिएटेड विद द, ये किससे मतलब से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है इसका एलिजाबेथ एज का, तो ये आपका है कि 16th सेंचुरी मतलब कि आपकी 16वीं शताब्दी से कनेक्ट है ये। अगला क्वेश्चन है बेकन्स एसेस आर नोन दियर ब्रेविटी, सॉरी यहाँ पे इसका आंसर दे दिया मैंने, तो बेकन्स के ऐसे किसके लिए जाने जाते हैं, क्या पहचान है, तो ब्रेविटी के नाम से जाने जाते हैं, ब्रेविटी के लिए जाने जाते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स ऐसे हैज़ पब्लिश्ड, मतलब बाज पब्लिश्ड, जो फ्रांसिस बेकन का जो फर्स्ट एडिशन था ऐसे का
वो कब प्रकाशित हुआ था, पब्लिकेशन हुआ उसका, तो हुआ था इन 1597 यानी कि 1597 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हेन डिड डॉक्टर जॉनसन बिगिन कंप्लीटिंग हिज डिक्शनरी, उन्होंने कब अपनी डिक्शनरी पूरी करने की शुरुआत किया था डॉक्टर जॉनसन ने, तो वो हुई थी इन 1747 1747 ईस्वी से। हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज का बहुत ही मतलब सम्मानित कौन सा कवि है, वो पोइट हैं, तो वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनको एल टेनिसन भी कहा जाता है। हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में ओड लिखने की महारत किसे हासिल है, या कौन सबसे महान कवि है, तो वो है जॉन कीट। ठीक है, जॉन कीट की कई पोएम हैं, लावा डेम्पसन्स मर्सी है, ए लैम मेमना है, कई सारी कविताएं हैं, पोएम लिखी इन्होंने, काफ़ी अच्छी पोएम है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, 18th सेंचुरी इज़ कॉल्ड एज ऑफ, जो 18th सेंचुरी है वो कौन सी कहा जाता है, तो प्रोजेंट रीजन कहा जाता है उसके लिए। 18th सेंचुरी इज़ नोन फॉर द राइज ऑफ, तो 18th सेंचुरी किसकी वृद्धि के लिए जाना जाता है, किस में ग्रोथ हुई थी, तो वो जाना जाता है नॉवेल, नॉवेल की जो उन्नति हुई थी या प्रगति हुई है प्रोग्रेस हुई है, वो हुई थी 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है हु इज़ कॉल्ड पोएटिस ऑफ पोएट, तो पोएटिस ऑफ पोएट को कुछ मतलब हु इज़ द कॉल्ड ऑफ पोएटिस ऑफ पोएट, यानी पोएट का जो कवि यानी कवियों का कवि मतलब किसको कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कवियों कवि कहा जाता है आपका स्पेंसर। ठीक है, कवियों कवि आपका स्पेंसर कहा जाता है। ठीक है, स्पेंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु रोट अर्काडिया, अर्काडिया नाम की जो कलेक्शन है वो किसने लिखा था, तो सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। द फादर ऑफ सोनेट पैट्रिच बिलोंग, पैट्रिच बिलोंग जो सोनेट है वो किससे बिलोंग करती है, कहाँ से लिखी हुई है, तो वो इटली से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 क्वेश्चन हमारा है कि फील्डिंग स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए राइटर ऑफ, मतलब जो फील्डिंग है राइटर हैं उन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर है वो कब से शुरू किया था या किस समय शुरू किया था, किसके साथ शुरू किया था, तो इन्होंने ड्रामा राइटर या फिर प्ले राइटर के नाम से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 22 जॉन ऑस्टिन इज़ नोन फॉर हर, जॉन ऑस्टिन किसके लिए जानी जाती हैं, वो जाने जाते हैं लिमिटेड रेंज के लिए। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ जॉन ऑस्टिन नॉवेल, जॉन ऑस्टिन के नॉवेल की मेन थीम क्या होती है, तो वो होती है मैरिज। अगला क्वेश्चन इन विच ईयर रोमांटिक एज बिगिंस, रोमांटिक एज जो थी वो किस सन में स्टार्ट हुई थी, तो वो स्टार्ट होती है 1798 में। हु इज़ नोन रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशनल एज और पोएट, तो वो है थॉमस ग्रे। ठीक है, ट्रांजिशनल पोएट के नाम से कौन जाना जाता है, थॉमस ग्रे जाना जाता है। इन विच ईयर जॉन ऑस्टिन वाज बॉर्न, जॉन ऑस्टिन जो थी वो कब इनका जन्म हुआ था, तो आपका इनका इन 1775 में। थॉमस हार्डी नॉवेल्स आर कॉल्ड, थॉमस हार्डी नॉवेल्स थे वो वेसेक्स नॉवल कहे गए, ये वेसेक्स नॉवल के नाम से जाने गए। हु इज़ द लीडर ऑफ प्री रिफेलेट पोइट्री, तो इसका जो लीडर कौन था, तो वो थे D.G. रोसेट्टी। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन वेन का चार्ल्स डिकन वाज बॉर्न, चार्ल्स डिकन का जन्म कब हुआ था, 1812 1812 ईस्वी में उनका जन्म होता है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये रचना है, ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुआ था इन 1878 1878 ईस्वी में पब्लिश होता है, इन्हें प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 थॉमस हार्डी वाज बॉर्न, थॉमस हार्डी वाज बॉर्न 1840 1840 में थॉमस हार्डी का जन्म होता है। तो इस प्रकार वीडियो का कंप्लीट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।